काले बादलों से घिरा आसमान, एक सुनसान जंगल। शाम का वक्त है, लेकिन काले बादल आसमान को ऐसे ढक चुके हैं जैसे रात उतर आई हो। बिजली कड़कती है, पेड़ों की टहनियां तेज हवा से डरावनी आवाजें निकाल रही हैं। एक लड़का, अर्जुन अर्जुन, लगभग 22 साल का, बारिश से भीगा हुआ कीचड़ में फिसलता जंगल के बीचों बीच भटक रहा है। उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा। हर तरफ अजीब सी खामोशी है, मौत की खामोशी। डरावनी आवाज अचानक खर खर खड़ खड़, जैसे कोई जमीन को नाखून से खुरच रहा हो। अर्जुन रुक जाता है, उसके पांव कांपते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं, लेकिन आवाज और पास आ रही है। खींचा जाना। अर्जुन तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन पैर फिसलता है, कीचड़ में गिरता है। फिर अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे से खींच लिया। मौत की चीख। पेड़ों के बीच से अर्जुन की खामोश चीखें निकलती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। चिर्र चिर्र, धातु जैसी आवाज आती है, जैसे कोई तेज चीज शरीर को काट रही हो। कुछ ही पल में उसकी चीख बंद हो जाती है। बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिरती हैं और साथ में गिरते हैं खून से सने मांस के टुकड़े, एक कटा हुआ हाथ और उसकी आंखें, जो अब भी डर से फटी हुई हैं। जंगल फिर शांत, कुछ ही पलों में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जंगल फिर से शांत हो जाता है। पेड़ हवा में झूमते हैं और एक डरावनी, गहरी, फुसफुसाती सी आवाज गूंजती है। जो भी इस काले जंगल में घुसेगा, उसकी आत्मा कभी नहीं लौटेगी। अर्जुन की गुमशुदगी 3 दिन हो चुके हैं। अर्जुन अपने घर नहीं लौटा। उसके दोस्त नील, विक्रम, रोशनी और भावना पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन पुलिस कहती है जंगल में गया है। फिर उसका मिलना मुश्किल है, वहां से कोई नहीं लौटता। फिर चारों फैसला करते हैं, हम खुद उसे खोजेंगे, काले जंगल में जाएंगे। जंगल की सीमा। रात के ठीक 9 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल की सीमा पर पहुंचते हैं। ठंडी हवा, बादल, अजीब सी बदबू, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हवा में घुला हो। रोशनी फुसफुसाती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नील कहता है, अगर अर्जुन वहां है तो हमें जाना ही होगा। पहला शिकार। विक्रम, अंदर घुसते ही अंधेरा इतना गाढ़ा, टॉर्च की रोशनी भी डर से कांप रही है। पेड़ों के पीछे से परछाइयां चलती दिखती हैं। अचानक विक्रम गायब। तीनों दोस्त चिल्लाते हैं, विक्रम कहाँ हो? जवाब आता है, मैं यहीं हूं। लेकिन आवाज बिल्कुल विक्रम जैसी नहीं थी। वो थी सड़ी, गूंजती हुई, बेमानू। नील टॉर्च घुमाता है और पेड़ पर लटका दिखता है विक्रम का कटा हुआ धड़। जंगल में दौड़, डर से कांपती रोशनी और भावना चीखती हैं। तीनों भागने लगते हैं। जंगल अब और डरावना हो चुका है। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। एक गया, अब 3। अचानक भावना फिसलती है। किसी ने उसकी टांग पकड़ ली। नील उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एक काली हड्डीदार हाथ उसे खींचकर जमीन में घसीट लेता है। भावना गायब। भूतिया मंदिर। अब सिर्फ नील और रोशनी बचते हैं। दोनों एक पुराने टूटे मंदिर में छुप जाते हैं। दीवारों पर खून से चित्र बने हैं, कटा हुआ सिर, उल्टा क्रॉस और अर्जुन की आंखें। रोशनी रोती है, मुझे वापस जाना है, प्लीज। नील, शांत रहो, सूरज निकलेगा, हम निकल जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से आता है वही खर खर आवाज में से एक चेहरा निकलता है, कटा हुआ अर्जुन का सिर, जिसकी आंखें अब काली हो चुकी हैं। अंतिम मौत। रोशनी की चीख जंगल को हिला देती है। नील भागता है, लेकिन एक के बाद एक कटी हुई लाशें उसके सामने गिरती हैं। अर्जुन, विक्रम, भावना, सबके कटे टुकड़े। अंत में नील के गले में कोई तेज चीज चलती है। सिर्फ एक आवाज आती है, अब कोई नहीं बचेगा। अगली सुबह पुलिस एक गश्ती करती है। जंगल से एक भी लाश नहीं मिलती। सिर्फ एक पेड़ पर लिखा होता है, जो आया उसने मौत को बुलाया।